आज हम आपके लिए लेके आए हैं S25 और S25 अल्ट्रा। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे S25 की, क्योंकि मोस्टली लोग S25 अल्ट्रा के बारे में रिव्यू देते हैं और इस बेचारे को भूल जाते हैं। एक छोटा फ़ोन होने के साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल चॉइस हो सकती है आपके लिए। तो अगर आप ये लेना चाह रहे हो तो लास्ट तक वीडियो देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एकदम सिंपल टर्म्स में मिलेगी। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगी कि आप समझ ना पाओ। आपको लेना चाहिए या नहीं, सिंपल चीज़ों पे हम इस पर डिसाइड करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं क्लासिक मॉन्क के व्लॉग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बॉक्स से। और भाई ये मेरा पहला रिव्यू है, तो ज़रूर से बताना कि रिव्यू कैसा रहा। और अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए S25 अल्ट्रा के, तो वो भी कमेंट कर देना, उसका भी एक वीडियो आ जाएगा। बट अभी के लिए कोई दिक्कत हो तो सॉरी भाई। तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप S25 लेते हो तो आपको फ़ोन के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अभी तो मैंने इसको खोल दिया है, ये वैसे ही आईफोन की तरह पील करके ओपन होता है पीछे से। बाकी अंदर आपको मिलेगा ये चमकता सा ज़बरदस्त फ़ोन। और अब इस फ़ोन को निकालते हैं, साइड में रखते हैं। इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल सा प्लेन बॉक्स है। बाकी दूसरे में आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसको आप जब निकालोगे तो एक आपको सिम इजेक्टर टूल और एक केबल मिलती है C2C टाइप। दैट इज़ इट। तो इसको साइड रखते हैं, आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है अपना फ़ोन। तो अगर फ़ोन की बात करें तो इस वीडियो को हम सिंपली 3 से 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको ईजी रहे, आपका टाइम ना वेस्ट हो। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कि भाई कैमरा कैसा है। दूसरी चीज़ बैटरी कितनी चलती है, कितनी बैटरी है, और नेटवर्क कैसा आता है कॉलिंग के लिए, और डिस्प्ले कैसी है। और भाई अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये जो कलर है, ये सिल्वर शैडो कलर है, काफ़ी प्रीमियम सा कलर फील होता है। और जो इसके रिंग्स है ना कैमरे के पास, वो भाई अलग ही मतलब मज़ा दे देते हैं, स्वाद आ जाता है। बाकी अगर बॉडी में बात करें तो साइड पे एक पावर बटन मिलता है और उसके साथ वॉल्यूम की बटन है, अप एंड डाउन की। नीचे में अगर आप देखो तो नीचे में एक पावर अडॉप्टर है, उसके बगल में आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा और उसके साइड में स्पीकर है। और अगर स्पीकर की बात कर ही रहे हैं तो इसमें ड्यूल स्पीकर आता है और काफ़ी इम्प्रेसिव साउंड आती है उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये है कुछ इसका बॉडी का। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे 2 माइक्रोफोन और साइड में ना ये एंटीना बैंड्स हैं, इधर इधर और नीचे की तरफ। और अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो ये है 6.2 इंच की फुल HD डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक देती है ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस। और सबसे बढ़िया बात भाई, छोटे फ़ोन कॉम्पैक्ट फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कंपनियां ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से सैमसंग के पास एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि ये काफ़ी इजी टू होल्ड है फ़ोन। आप देख रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो और बाहर हो तो फुल ग्रिप मिलती है आपको अपने फ़ोन पे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि इसके बड़े भाई जो कि अल्ट्रा है उसमें आपको नहीं फील होगा। या फिर आईफोन भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें मिलती है 2600 निट्स की टॉप ब्राइटनेस, जिसमें अगर आप धूप में भी देख रहे हो तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्प एकदम व्यू आएगा। प्लस एक अलग से कोटिंग भी करके दी गई है, जिससे बेसिकली क्या होता है कि आपके जो डिस्प्ले है उस पर जो रिफ्लेक्शंस हैं वो बहुत कम दिखते हैं, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं खराब होता है। हालांकि अगर आप टेम्पर्ड यूज़ करोगे ना तो वो चीज़ काम नहीं करती है। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की। तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के मामले में भी ये बन जाता है एक तरीके से आईफोन किलर, क्योंकि सैमसंग ने इसमें डाल दिया है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी तगड़ा है और एंड्रॉयड फ़ोन में अभी तक इतना पावरफुल कोई भी चिपसेट नहीं है। इसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है UI 07, जो कि इसको और स्मूथ बना देता है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी में कोई चेंज नहीं है, इसमें 4000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। लेकिन चेंज तब आपको समझ में आएगा प्रीवियस वर्जन से, जब आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट और UI 7 की वजह से काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप ये आपको निकाल के देता है। बाकी रिलायबिलिटी की अगर बात करें या फिर लॉन्ग टर्म यूजेस की बात करें, अब की बार आईफोन की तरह सैमसंग ने भी आपको 7 ईयर्स का एंड्रॉयड अपग्रेड का, मेजर अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको 7 साल तक अपग्रेड्स मिलेंगे। यानी अभी ये आ रहा है एंड्रॉयड 15 पे और आपको मिलेगा एंड्रॉयड 22 तक का सपोर्ट। उसके बाद जो नॉमिनल सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो तो आपको सैमसंग देता ही है, बट एक ये बहुत बड़ा मूव है जो आपको 7 साल तक का आपको एंड्रॉयड का अपग्रेड मिलेगा इस पर। तो आप ये समझ सकते हो ये फ़ोन इतना कैपेबल है कि 7 साल तक आप इस पर नए वर्जन्स मेजर अपडेट ले सकते हो। और अगर बात करें इसकी चार्जिंग की, अभी भी सैमसंग 25 वाट और 15 वाट पे ही रुका हुआ है।
तो ये एक आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बट 1 घंटे कुछ मिनट में ये चार्ज हो जाता है फुल 0 to 100। तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म यूसेज पे देखें, और एप्पल से कंपेयर करें तब भी काफ़ी बेटर है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है गेमर्स के लिए। तो अगर आप गेमिंग के लिए इसको लेना चाहते हो तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप इस पर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और जिंशन इम्पैक्ट जैसे गेम्स खेल सकते हो। कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि अभी सिर्फ आईफोन पे हैं, इस पे नहीं आए हैं, बट मेजर जो गेम्स हैं वो आपको इस पे मिलेंगे। जैसे PUBG में आपको 90 फ्रेम्स पर सेकेंड तक मिलेगा, 120 फ्रेम्स अभी इसमें अनलॉक नहीं हुआ है लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी इस पे अल्ट्रा पे सपोर्ट करता है, और जिनसेन इम्पैक्ट इस पे 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे सपोर्ट करता है। तो गेमिंग काफ़ी स्मूथ होती है। और दूसरी उसकी हीटिंग की अगर बात करें तो काफ़ी फ़ोन्स हीट हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि ये हीट होगा कि नहीं। तो उसके लिए इसमें वेपर चेंबर दिया गया है जो S24 अल्ट्रा से बढ़ा के 15% बढ़ा दिया है, जिसका इम्पैक्ट दिखता है, इतना हीटिंग इश्यू इसमें नहीं आता है। और अब आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ, जो कि सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नॉर्मल ओकेजन्स पे भी फ़ोटो खींचते हो, रात में भी फ़ोटो खींचते हो, और एक ही ऐसी चीज़ होती है ना कि सबको अपने फ़ोन में बढ़िया चाहिए होती है। बाकी भाई उससे मुझे याद आया कि ये मत समझ लेना कि ये पेड वीडियो है, ये मैंने खुद के लिए ख़रीदा है और अपने आप से यूज़ करके इसको बता रहा हूँ। बाकी इतनी मेहनत हो रही है भाई, तो एक लाइक भी बनता है और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर से बनता है, जिससे आप आगे भी ऐसी वीडियो देख सको। तो इसकी बात करते हैं कैमरे की। कैमरे इसमें 3 सेटअप मिलता है आपको एक फ्लैश के साथ, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल्स का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का। टेलीफोटो और ऑप्टिकल जो कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल्स का, जिसके जो शॉट्स हैं काफ़ी बढ़िया आते हैं। इस वाली फ़ोटो में आप देखो दिन के समय में क्या बढ़िया क्लिप आ रही है, कलर्स इतने वाइब्रेंट आ रहे हैं। इसमें लीव्स आप देखो, जो ग्रीन टेक्सचर है वो पूरा साफ साफ दिख रहा है। और रात के समय में ये देखो जो आपकी जो फोटो है वो एकदम भी फट नहीं रही है, मतलब पिक्सल्स थोड़े से फट रहे हैं, बट जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी फ़ोन निकाल के दे रहा है। तो ऑल इन ऑल भाई, मतलब अगर आप कैमरा बेसिक यूज़ के लिए ले रहे हो और आप बहुत प्रो फोटोग्राफर नहीं हो तो ये आपका पर्पज़ सॉल्व करता है, कहीं पे भी आपको इसमें इंसल्ट नहीं फील होगी। रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको मैक्सिमम 8K पे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड सपोर्ट करता है ये फ़ोन, और 12 मेगापिक्सल पे 60 फ्रेम्स पर सेकेंड सपोर्ट करता है। बाकी 12x तक आप इस पर जूम कर सकते हैं मैक्सिमम वीडियो बनाते समय। और अगर आप बात करें फोटो की, तो फोटो में आप मैक्सिमम जूम इसमें 30x तक कर सकते हैं। हालांकि पिक्सल्स थोड़े से फटने लग जाते हैं और फोटो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। बाकी पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में आपको जो डायरेक्ट ऑप्शन मिलते हैं वो 1x और 5x का मिलता है, जिससे आप शानदार पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो इस फ़ोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, और फुल HD में 240 फ्रेम्स पर सेकेंड पे आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको मिलता है सेफ्टी फीचर्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस डिटेक्शन, बट फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका USP है क्योंकि इसमें आपको अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि अपने आप में काफ़ी फास्ट है। तो चलिए चेक करते हैं इसका अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर कितनी तेज़ी से अनलॉक कर सकता है इस फ़ोन को। तो ये फ़ोन अभी लॉक है और मैं डायरेक्टली इस पर टच करूँगा और तुरंत फिंगर हटाऊँगा, देखते हैं तुरंत से अनलॉक होता है कि नहीं। ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये फ़ोन को अनलॉक करता है, और ये काफ़ी सिक्योर है क्योंकि ये आपके थंब इम्प्रेशन, मतलब जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं उसको मैच करके ओपन करता है, तो किसी और के फिंगरप्रिंट से ये ओपन नहीं होगा। बाकी अगर और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा ड्यूल स्पीकर्स, जो कि आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देंगे, और काफ़ी प्रीमियम साउंड आती है और काफ़ी लाउड साउंड आती है। ये मैंने पर्सनली ट्राई करा है इस पे। और इसी के साथ साथ आपको मिलती है ड्यूल सिम और एक ई सिम का सपोर्ट, तो टोटल आप 3 सिम इस पे एक बार में चला सकते हो। और यही फीचर्स खत्म नहीं होते हैं, इसी में आपको मिलते हैं ड्यूल माइक्रोफोन, जो कि आपको बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन में भी हेल्प करते हैं। और अगर बात करें IP रेटिंग की, तो इस फोन में आपको मिलती है IP68 की रेटिंग, जो कि इसको बना देती है स्प्लैश रेजिस्टेंट। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको स्विमिंग पूल में लेके जाओ या इसमें ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि उससे ये फ़ोन ख़राब हो सकता है। बाकी हाँ, एक ये नेगेटिव भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि अब जो फ़ोन आ रहे हैं जो इस फ्लैगशिप रेट पे आ रहे हैं उसमें IP69 का सपोर्ट मिल रहा है, बट इसमें आपको IP68 ही मिल रहा है। और भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे हॉट सेलिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें पूरी मार्केट में होड़ मची है, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉइड, वो है AI। तो इसमें भी भाई सैमसंग एक कदम आगे चला गया है, क्योंकि इसमें कूट कूट के फीचर भरे हुए हैं AI के लिए। और इस वीडियो में तो पूरे फीचर्स बताना पॉसिबल नहीं है, अगर आपको फीचर्स जानने हो तो आप कमेंट कर देना, मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सैमसंग ने बिक्सबी को इंटीग्रेट करा है जेमिनी के साथ, और काफ़ी तगड़ा
जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब जेमिनी सिर्फ और सिर्फ आंसर ही नहीं करती है, टास्क भी करके दिखाती है। एक टास्क मैं करा के दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगी। तो इस टेस्ट में हम जेमिनी से पूछेंगे कि गुजिया की रेसिपी बताओ, और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं कि उसको खाने का सबसे बढ़िया समय कब होता है। जेमिनी, गुजिया कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी बताओ, और साथ साथ एक काम और करो कि कब उसको खाना सबसे सही होता है वो भी बताओ। जरूर, यहाँ गुजिया बनाने की विधि और उसे खाने का सही समय बताया गया है। सामग्री: 2 चम्मच भरावन रखें, पूरी को आधा मोड़कर किनारों को अच्छी तरह दबाकर बंद कर दें। गुजिया खाने का सही समय: गुजिया एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जिसे त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। होली के त्योहार में गुजिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन है। इसे नाश्ते के समय या शाम के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। तो देखा आपने, मतलब इसने सिर्फ रेसिपी ही नहीं बताई, उसने ये भी बताया कि गुजिया आप होली के समय या नाश्ते के बाद या खाने के बाद एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं। तो इससे मैंने 2 चीज़ें पूछी थी, दोनों इसने करके दिखाई। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, और मैं एक इवेंट के बारे में पूछूंगा और उसका रिमाइंडर कैलेंडर में सेट करने को बोलूँगा। तो देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। जेमिनी, मुझे ये सर्च करके बताओ कि 2025 में सबसे पहला आईपीएल मैच किन 2 टीम के बीच में है। और एक काम और करना, कैलेंडर पे ये सेट करो कि 12 बजे परसों मुझे शॉपिंग पे जाना है। 2025 में आईपीएल का पहला मैच 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। मैंने आपके लिए पर्सन 12 PM पर शॉपिंग नाम का ईके इवेंट बनाया है। तो आपने देखा कैसे इसने ये बता दिया कि पहला मैच कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में है। उसी के साथ साथ इसने यहाँ पे एक रिमाइंडर भी सेट कर दिया है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है दोपहर 12 बजे। बट हाँ, आपने देखा ना, इसमें इसको थोड़ा मेहनत लगी जिससे इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई। तो ये अभी थोड़ी चीज़ें हैं जो कवर होनी है, बट काम बढ़िया करता है और इंटीग्रेशन काफ़ी बढ़िया है। इससे आप कॉल भी कर सकते हो किसी को बोल के, और कोई एक मैसेज भी लिखवा सकते हो या मैसेज को पढ़वा भी सकते हो। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो एआई के थ्रू इस फ़ोन में डाले गए हैं। बाकी काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि जियो और एयरटेल पे 5G नेटवर्क कैसा आता है। तो भाई मैंने दोनों को यूज़ करके इसमें देखा है, काफ़ी बढ़िया से बात होती है और कॉल ड्रॉप और ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं होती है इसमें। आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी गज़ब की आती है। बाकी भाई यहाँ तक वीडियो देखा तो एक चीज़ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताता हूँ। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, S24 ले लेने चाहिए सेल में या S25। तो भाई S25 आप ले लो बिना कुछ सोचे समझे। उसके लिए 3 रीज़न है। S24 जब आया था तो वो 80,000 पे आया था। वो एक्जिनोस प्रोसेसर के साथ आया था और उसमें मिल रहा था आपको 8 GB रैम। यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऊपर दे के आपको स्नैपड्रैगन 8 लाइट मिल रहा है और उसी के साथ साथ 12 GB रैम मिल रही है। तो किसी भी आप कंडीशन में देखो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। बाकी मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक्जिनोस प्रोसेसर लो, क्योंकि इसके कंपैरिजन में वो एकदम बेकार है। बाकी भाई आप बताओ कि आप S25 लोगे या S25 अल्ट्रा, और S25 में आपको कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। और ऐसे ही और टेक्निकल वीडियो देखने हो या कोई भी रिव्यू देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बांट दो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।